वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। 90 डेज का क्रैश कोर्स जो एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए चल रहा है उसमें आज मैथ का डे 32 है, जिसमें हम मिक्सचर एंड एलिगेशन के महत्वपूर्ण सवाल को डिस्कस करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया जाएगा ताकि आपको जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट या जो भी इंग्लिश मीडियम के सब दोनों को समझ में आ जाए। एकदम बेसिक से बताएंगे, एकदम ईजी वे में, ताकि आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें। और अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप या चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको क्लास का PDF प्लस जो भी क्लास का वीडियो का नोटिफिकेशन होगा आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, प्लस जो भी टेस्ट फ्री ऑनलाइन टेस्ट है उसका लिंक भी आपको वहाँ से मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली टेस्ट दे सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। In an alloy, there is 12% of copper. To get 69 kg of copper, how much alloy will be required? एक मिश्र धातु में 12% कॉपर है और 69 किलोग्राम कॉपर प्राप्त करने के लिए कितनी मिश्र धातु चाहिए। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। एलॉय कंटेन 12% ऑफ कॉपर, मैंने मिश्र धातु में 12% तांबा है। ठीक है, तो 12% तांबा यानी क्या हुआ, 12% यानी कि 12/100, यानी कि 12 क्या है, 12 यानी कि इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 3/25, यानी कि 3 जो है यह कॉपर है, 3 जो है तांबा है और 25 जो वो एलॉय है, मिक्सचर एलॉय मतलब मिश्र धातु। ठीक है, अब देखिए 3 kg ऑफ कॉपर इज इन मिक्सचर, मतलब 3 kg जो है इस मिक्स का मतलब क्या हुआ, इस मिक्सचर में जो है 3 kg कॉपर है। ठीक है, तो 25 किलोग्राम मिश्र में 3 किलोग्राम तांबा है। तो ठीक है, तो 1 किलो कॉपर 1 किलो तांबा की बात करें तो कितना हो जाएगा, 25/3। 25/3 क्या हो जाएगा, 25/3 जो होगा इतना किलोग्राम आपका कॉपर होगा इस मिक्सचर में, मतलब मिश्र धातु में। ठीक है, और हमको निकालना है कितना, 69 kg, यानी कि 69 kg हमको कॉपर निकालना है। तो डायरेक्टली हम इसको क्या करेंगे, 25/3 × 69 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3, 2 और 3, यानी कि 25 और 23 का गुना करेंगे तो 575 kg आ जाएगा। तो 575 kg आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। A mixture contain spirit and water in the ratio 3:2. If it contain 3 liter more spirit than water, the quantity of spirit in the mixture is। एक मिश्रण में स्पिरिट और जल का अनुपात 2:3:2 है। यदि इसमें स्पिरिट जल से 3 लीटर अधिक हो तो मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा ज्ञात करें। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि लेट द अमाउंट ऑफ वाटर जो होगा मान लेते हैं हम x लीटर है। कितना है, वाटर जो है x लीटर है। वाटर कितना है, x लीटर है। मान लेते हैं, माना कि पानी की मात्रा x लीटर है। ठीक है, तो x लीटर है। अब क्या है, पानी हम 3 लीटर बढ़ा दिए। ठीक है, इट कंटेन 3 लीटर मोर स्पीड देन वाटर। ठीक है, तो स्पीड की बात करें तो स्पीड में मान लीजिए अब 3 लीटर स्पीड बढ़ा दिए। ठीक है, और ये आपका पानी है, यानी कि पानी। ठीक है, तब रेशियो जो है 3:2 हो जाता है, तब अनुपात 3:2 हो जाता है। मिक्सचर कंटेन स्पीड एंड वाटर इन द रेशियो 3:2 इफ इट कंटेन 3 लीटर मोर स्पीड देन वाटर। ठीक है, तो वाटर अगर x है तो 3 लीटर स्पीड बढ़ा दिए, तब मतलब जो अगर वाटर x है यानी स्पीड जो है 3 लीटर ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका रेशियो इस तरह बना दिया। इससे आप x का सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली आप x = 6 ला सकते हैं, यानी कि x का मान 6 हो जाएगा। लेकिन पूछा क्या गया है, तो द क्वांटिटी ऑफ स्पीड इन द मिक्सचर, तो स्पीड ऑफ मिक्सचर कितना होगा, वाटर का मात्रा कितना है x, यानी कि 6 और 6 3 9, यानी कि 9 लीटर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड बताते हैं जो बहुत ही ईजी है। मान लीजिए स्पीड है और ये आपका वाटर है, तो स्पीड मान लीजिए 3 अनुपात है और वाटर आपका 2 अनुपात जो दिया हुआ है, तो कितना ज़्यादा है, 1 यूनिट मोर है, 1 यूनिट के ज़्यादा है, यानी कि 1 यूनिट जो ज़्यादा है तो स्पीड का कितना है, 3 ज़्यादा है, यानी कि 1 यूनिट जो होगा आपका 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट बराबर 3 का हो जाएगा। तो पूछा गया कि द क्वांटिटी ऑफ स्पीड इन द मिक्सचर, मैंने स्पीड में मिक्सचर कितना है, तो स्पीड कितना है, 3 अनुपात है, यानी कि 3 यूनिट निकालेंगे, यानी कि 3 3 9, यानी कि 9 आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों मेथड आपको बता दिया, बहुत ही ईजी वे में आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इन 80 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ मिल्क टू दैट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर इज 7:3। इन ऑर्डर टू मेक देयर
दिस रेशियो 2:1, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर शुड बी एडेड। 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 7:3 है और 2:1 अनुपात बनाने के लिए इनमें से कितने लीटर पानी मिलाया जाए, इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए। ठीक है, तो देखिए बेसिक देखेंगे, यानी कि मिल्क यानी कि दूध और वाटर का जो मिश्रण है, पहले इनिशियल यानी स्टार्टिंग में कितना है 7:3। ठीक है, फिर बाद में क्या हो जाता है 2:1 हो जा रहा है, 2:1 हो जा रहा है। ठीक है, 2:1 हो जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि हमको पानी मिलाना है। क्या मिलाना? पानी मिलाना, मतलब हमको वाटर मिलाना है। इसका मतलब हमको मिल्क जो है उसको हमको बराबर रखना है। ठीक है, यानी कि मिल्क को हमको बराबर रखना है, यानी कि मिल्क को हमको बराबर करना है, यानी कि इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तब नया रेशियो बन जाएगा, यानी कि 7 दूना 14 और इधर हो जाएगा 3 दूना 6, इधर 7 दूना 14 और इधर हो जाएगा 7। यानी कि दूध जो है मिल्क देखिए बराबर हो गया, पानी मिला रहे हैं यानी 1 यूनिट जो है यानी कितना। ठीक है, तो आप देखिए जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी कितना, टोटल कितना आपका, टोटल आपका 20 यूनिट, टोटल आपका 20 यूनिट है। तो 20 यूनिट जो है किसके बराबर है, 80 लीटर के बराबर है, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 4 लीटर के बराबर, यानी कि 1 यूनिट बराबर 4 लीटर हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 4 लीटर हो जाएगा। तो पूछा क्या गया है कि हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर शुड बी एडेड, मतलब इनमें कितने लीटर पानी मिलाया जाए। तो एक रेशियो बढ़ रहा है, एक रेशियो बढ़ रहा है, यानी कि एक रेशियो बढ़ रहा है, यानी एक रेशियो कितने के बराबर है 4 लीटर के, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ मिक्सचर ऑफ 30% अल्कोहल स्ट्रेंथ टू बी मिक्सड विद दैट ऑफ 50% अल्कोहल स्ट्रेंथ सो एज टू गेट अ मिक्सचर ऑफ 45% अल्कोहल स्ट्रेंथ। 30% अल्कोहल मात्रा वाले मिश्रण को 50% अल्कोहल मात्रा वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 45% अल्कोहल हो। ठीक है, तो इसको हम एलिगेशन से सॉल्व करेंगे, किससे, एलिगेशन से। एलिगेशन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एलिगेशन का कंसेप्ट क्या होता है कि जो भी आप को भी लेंगे तो उसको सेम यूनिट में होना चाहिए, मतलब सेम मात्रक में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर सीपी में करना है तो कॉस्ट प्राइस में, बिक्री मूल्य में, बिक्री मूल्य में, तो आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन दिया होगा तो पहले उसको उसमें कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, अब देखिए अल्कोहल फर्स्ट पार्ट में, अल्कोहल मतलब फर्स्ट पार्ट में, अल्कोहल सेकेंड पार्ट का बात करें। ठीक है, सेकंड में तो पहला में क्या 30% है, दूसरा में क्या है 50% है। और जब भी यहाँ पर जो भी रहता है इस दोनों के बीच में होना चाहिए, मतलब दोनों का मिक्सचर होना चाहिए। तो आप फिर बोल रहे देखिए मिक्सचर का यानी कि 45, तो 45 जो है इसका मतलब जब भी आप एलिगेशन अप्लाई करेंगे तो दो जो भी क्वांटिटी है दोनों क्वांटिटी का अलग अलग हो गया, और यहाँ पर जो होगा दोनों का और मैंने मिक्सचर का होना चाहिए, मिक्सचर का जो भी ये दोनों का होगा सेम मिक्सचर का होना चाहिए, और ये जो होगा ये दोनों के बीच में ही लाई करेगा, मैंने दोनों के बीच में होना चाहिए। जैसे 30 और 50 के बीच में जो भी हो उसी नंबर, यही नंबर आपको यहाँ होना चाहिए, तभी आप एलिगेशन लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कंसेप्ट है कि इसमें इसको माइनस कर देना है, यानी 50 - 45 यानी कि 5। ठीक है, और इसमें 45 - 30, जो बड़ा है उसको छोटा वाला से माइनस करेंगे, यानी कि बड़ा वाला को छोटा से माइनस कर देंगे, बड़ा वाला को छोटा वाला माइनस कर देंगे, बड़ा से छोटा को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, यानी कि 1:3 हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। तो ये पूछा है कि किस तरह मिलाया जाए कि यह आपका मिश्रण 45% अल्कोहल हो। ठीक है, यानी कि सो एज टू गेट अ मिक्सचर ऑफ 45% अल्कोहल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इस तरह आपका 3:1:3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 2 equal vessels are filled with mixture of water and milk in the mixture of water and milk in the ratio 3:4 and 5:3 respectively. If the mixture are poured into a third vessel, the ratio of water and milk in the third vessel will be। दो समान बर्तनों को पानी और दूध के 3:4 और 5:3 के अनुपात से भरा जाता है। यदि इन मिश्रणों को तीसरे बर्तन में डाला जाता है तो नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात बताइए। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन का आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले क्या वाटर, यानी कि वाटर ले लिए और मिल्क ले लिए और इधर एक टोटल ले लिए, टोटल। ठीक है, यानी कि ये आपका दूध हो गया, ये पानी हो गया। तो फर्स्ट वेसल में क्या है, जो वाटर है आपका 3 अनुपात है और मिल्क क्या है 4 अनुपात है। ठीक है, दूसरा की बात करें, दूसरा में क्या है देखिए
दूसरा दूसरा वेसल जो है वो 5 है और 3 है, ठीक है। तो इसको टोटल करेंगे यानी कि 7, इसको टोटल करेंगे यानी कि 10, ठीक है। तो अब क्या करना है कि इस तरह क्वेश्चन को हमको क्या करना होगा, अब देखिए पहले इंग्लिश में बता देते हैं। इन टू डिफरेंट सॉल्यूशन आर मिक्स्ड देन इंश्योर दैट क्वांटिटी ऑफ बोथ सॉल्यूशन आर सेम, मैंने दोनों का क्वांटिटी जो होगा आपको सेम करना होगा। कितना भी वेसल हो क्वांटिटी को आपको सेम करना होगा। यदि दो मिश्रण मिलाए जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें दोनों मिश्रण की मात्रा बराबर करें, यानी कि दोनों की बराबर करना है। तो बराबर करें पहले तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो बराबर करिए, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब किसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि सॉरी यहाँ पर 8 होगा 8, ठीक है। तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 से 56, 8 से 56, तो जहाँ 8 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब कितना हो गया, ये आपका कितना हो गया 24, यानी कि इसको अब लिख देते हैं यहाँ पर, यहीं पर लिख देते हैं। ये कितना हो गया 24 हो गया, ये कितना हो गया 32 हो गया, और ये कितना हो गया 35 हो गया, और ये आपका 21 हो गया। अब सबको जोड़ दीजिए दोनों को, यानी कि 9 60 ये 59, और ये क्या हो जाएगा आपका 3, यानी कि 53। तो 59:53 वाटर और मिल्क का रेशियो कितना हो गया थर्ड वेसल में 59:53। लेकिन पूछा क्या हुआ, देखिए इसमें गड़बड़ होता है, आप निकाल रहे हैं दूध और पानी का, लेकिन पानी और दूध का पूछा है, ठीक है। तो नए मिश्र में पानी और दूध, यानी कि पानी और दूध, यानी कि पानी और दूध की बात करें तो आपका पानी और दूध का ही पूछा ना, तो पानी यानी वाटर और मिल्क, ठीक है, यानी 59:53, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि आप अगर निकाले हैं पानी और दूध और पानी उल्टा पूछा होगा तो आप ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि इस तरह एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा पूछ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। A can contain a mixture of 2 liter 2 liquid A and B in the ratio 6:5. When 9 liter of mixture are drained off and the can is filled with B, the ratio of A and B becomes 7:9. How many liter of liquid A was contained by the can initially? बर्तन में द्रव A और द्रव B के मिश्रण का अनुपात 7:5 है। जब 9 लीटर का मिश्रण बाहर निकाला जाता है और द्रव B से भरा जाता है तो A और B का अनुपात 7:9 हो जाता है। तो बताओ प्रारंभ में द्रव A कितने लीटर था, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना, A और B लिक्विड मान लिए, ठीक है, मतलब कंटेनर है जिसमें लिक्विड है A और B में, ठीक है। तो पहले स्टार्टिंग कितना था 7:5, ठीक है। उसके बाद 7:9 हो जा रहा है, तो टोटल लेंगे, टोटल करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा 12, और ये टोटल हो जाएगा 16, ठीक है। तो कितना बढ़ रहा है 4 यूनिट बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए, तो देखिए ये तो फिक्स है, ये तो दोनों बराबर है, यानी कि जो बी में है, बी में जो लिक्विड है वो क्या हो रहा है 4 यूनिट बढ़ रहा है। बी में जो लिक्विड है आपका 4 यूनिट बढ़ रहा है, 4 यूनिट ऐड हो रहा है, 4 यूनिट ऐड हो रहा है, ठीक है। तो 4 यूनिट जो है वो किसके बराबर है 9 लीटर के बराबर। देखिए इसमें बोला है व्हेन 9 लीटर ऑफ मिक्सचर आर ड्रेन्ड ऑफ दे कैन बी फिल्ड विद बी, यानी कि 4 यूनिट जो है आपका 9 लीटर के बराबर है, यानी कि 1 यूनिट जो होगा आपका 9/4 हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा क्या गया कि हाउ मेनी लीटर ऑफ लिक्विड ए वाज कंटेन्ड बाय कैन इनिशियली। तो ए जो है इनिशियली कितना लिक्विड था, यानी कि ए में कितना लिक्विड था 12, यानी कि 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 12 यूनिट निकाल दीजिए, यानी कि 9/4 गुना 12, यानी कि 3, यानी कि 27 लीटर। तो स्टार्टिंग में 27 लीटर था। तो इनिशियली सॉल्यूशन वाज आरंभिक मिश्रण में मतलब जो आरंभिक मिश्रण था उसमें 27 लीटर तो इधर से हो गया, और 9 लीटर मिलाए, यानी कि 27 + 9, यानी कि आपका 36 लीटर हो गया। 36 लीटर यानी इनिशियली सॉल्यूशन वाज मतलब आरंभिक मिश्रण 36 लीटर हो गया, लेकिन क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए इनिशियली मतलब आरंभिक में मिश्रण में द्रव ए की मात्रा, तो मिश्रण ए में द्रव ए की मात्रा बात करें, यानी कि ए की बात करें तो 7/12 गुना 36, 7/12 गुना 36, यानी कि आप डायरेक्टली करेंगे तो यहाँ से 3, यानी कि 21 लीटर। ए में इनिशियली कितना लिक्विड था 27 लीटर, यानी कि 21 21 लीटर। ऑप्शन सी आपका
करेक्ट हो जाएगा। इस तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप फिर दोबारा एक बार प्रैक्टिस करें, अच्छे से देखें और कंसेप्ट को सीखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द प्रोपोर्शन ऑफ एसिड एंड वाटर इन 3 सैंपल इज 2:1, 3:2 एंड 5:3। अ मिक्सचर कंटेनिंग इक्वल quantities of all the 3 sample is made. The ratio of water and acid in the mixture is। 3 प्रयोगों में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1, 3:2 और 5:3 है। समान मात्रा के तीनों प्रयोगों के एक मिश्रण बनाया जाता है, तो मिश्रण में पानी और अम्ल का अनुपात बताओ। ठीक है, तो पहले जो बताया तो उसी तरह क्वेश्चन करना है। क्या करना है, इसको सबसे पहले जो भी क्वांटिटी है उसको लिखना है, फिर आपको टोटल जो है उसको इक्वल करना है, क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी को इक्वल करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, एसिड यानी कि अम्ल, एसिड, वाटर और टोटल। ठीक है, तो एसिड कितना है, पहला सैंपल की बात करें तो पहला सैंपल में एसिड 2 अनुपात है और पानी जो है आपका 1 अनुपात है। ठीक है, अब तो टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। दूसरा सैंपल में बात करें तो एसिड कितना 3 है और पानी कितना है 2 और इसका टोटल हो गया 5। ठीक है, तीसरा में बात करें तो 5 है और 3 है, टोटल कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, क्वांटिटी को हमको बराबर करना है टोटल को, यानी कि इसको हमको बराबर करना है, यानी कि हम इसको अगर एलसीएम लेंगे टोटल का तो एलसीएम कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमको अगर 3 इसको बराबर करना है, यानी कि इसको हमको 40 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, इसको हम कितना से मल्टीप्लाई करना है, जब 5 है तो 8 के 24, 24 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको हमको 15 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि सब बराबर हो गया। ठीक है, तो इसको भी हमको 40 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको भी 40 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको भी हमको 24 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको भी 24 से गुना करना होगा, इसको हमको 15 से गुना करना होगा, इसको 15 से गुना करना होगा। आप सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ये 80 हो गया, ये कितना हो गया 40 हो गया, ये कितना हो गया 24 या 72, 24 या 72, ये हो गया 24 दूना 48 हो गया, ये आपका हो जाएगा 15 × 5 = 75 और 3 × 15 = 45। अब सबको ऐड कर दीजिए, यानी कि 7 × 7 = 21 और 8 यानी कि 21 22 22 यानी कि 27 22 27। इसको जोड़ेंगे तो 9, इसको जोड़ेंगे तो 7 1 7, यानी एसिड और वाटर यानी कि अम्ल और पानी का जो अनुपात है आपका, मिलाएंगे तीनों को कितना हो जाएगा। लेकिन पूछा किस है, देखिए अब इसमें उल्टा पूछा, पानी और अम्ल उल्टा पूछा, यानी कि 79, अच्छा सॉरी 1 मिनट फिर से जोड़िए तो सॉरी 8 × 5 = 13 और इधर 4 × 12 = 13, 133 हो जाएगा। तो आपका पूछा है पानी और अम्ल, यानी कि 133:227 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह पूछा जाता है कि अगर आप निकालते हैं लेकिन आपको उल्टा पूछेगा, आप निकालेंगे एसिड और वाटर का, लेकिन पूछेगा वाटर और एसिड का, पानी और अम्ल का पूछ देगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ पर आपको ध्यान देना ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो इन विच 2 sugar solution of concentration 15% and 40% are to be mixed to get a solution of concentration 30% is। सांद्रता 15% और 40% वाले 2 चीनी के घोलों को किस अनुपात में मिलाया जाए तो सांद्रता 30% वाला घोल प्राप्त हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब भी पहले बताया था कि जब भी आपको एलिगेशन लगाना है तो यानी कि 2 क्वांटिटी हो कुछ भी, मैंने ए और बी शुगर है लेकिन उसका मिक्सचर होना चाहिए, बीच में क्या होना चाहिए, उसका मिक्सचर होना चाहिए। तो एलिगेशन कैसे लगाएंगे, देखिए मान लीजिए आप ये 15% है तो 15 हो गया, ये आपका 40% है, बीच में क्या होगा, इससे मिक्सचर का होना चाहिए यानी कि मिक्स पार्ट का, यानी कि 30, तो डायरेक्टली आप एलिगेशन लगा सकते हैं। तो बड़ा वाला में छोटा वाला माइनस कर देंगे, यानी 10 यानी कि 15, यानी कि 2:3, 2:3 में मिलाएंगे तो आपको 30% मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 300 kg of sugar solution has 40% sugar in it. How much sugar should be added to make it 50% in the solution? 300 किलोग्राम के चीनी के घोल में 40% चीनी है, कितनी चीनी और मिला दी जाए ताकि यह घोल में 50% बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, शुगर सॉल्यूशन माने चीनी का मिश्रण कितना है, यानी कि शुगर सॉल्यूशन की बात करें, यानी कि चीनी का मिश्रण की बात करें, शुगर सॉल्यूशन यानी चीनी का मिश्रण कितना है 300 kg शुगर सॉल्यूशन है, 300 kg आपका मिश्रण है। तो इसमें क्या बोला 40% शुगर है, यानी कि 40% शुगर है, यानी कि 40% अगर शुगर है यानी कि 40/100 × 300, तो यहाँ से आपका शुगर जो होगा
120 kg आपका चीनी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब वाटर हो गया यानी कि पानी और शुगर का अनुपात निकालते हैं। तो वाटर कितना है, वाटर अगर 120 kg अगर मिक्सचर में पूरा सॉल्यूशन में अगर 120 kg पानी है, चीनी है, तो 300 में माइनस करेंगे यानी कि 180 kg जो होगा आपका पानी होगा और चीनी जो होगा 120 kg होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस सॉल्यूशन को 50% बनाना है, यानी कि 50% बनाना है कि यानी कि आपको इसमें कितना ऐड करना होगा, चीनी कितना ऐड करना होगा, यानी कि ये वाटर तो 180 है तो इसको भी 180 करना होगा, तभी तो 50-50 हो जाएगा। यानी कि आपको इसमें 60 ऐड करना होगा। 60 अगर जोड़ देंगे यानी कि 60 kg अगर आप चीनी और जोड़ देंगे तो पानी और वाटर जो दोनों का 50% हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा 60 kg यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 60 kg of alloy A is mixed with 100 kg of alloy B. If alloy A has lead and tin in the ratio 3:2 and alloy B has tin and copper in the ratio 1:4 and the amount of tin in the new alloy is 60 kg. मिश्र धातु A को 100 kg और मिश्र धातु B के साथ मिश्रित किया जाता है। यदि मिश्र धातु A में सीसा और टीन 3:2 के अनुपात में हो और मिश्र धातु बी में टीन और तांबा 1:4 के अनुपात में हो तो नई मिश्र धातु में टीन की मात्रा क्या होगी। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, एलॉय ए, सबसे पहले क्या करते हैं, एलॉय ए लेते हैं, फिर एलॉय बी लेते हैं। ठीक है, तो एलॉय ए कितना है, 60 kg का है। एलॉय ए कितना माने मिश्र धातु ए कितना 60 kg का है, और ये आपका मिश्र धातु यानी कि एलॉय बी जो है आपका 100 kg का है। ठीक है, इसका जो रेशियो है 3:2 है, 3:2 है। इसका जो रेशियो है 1:4 है। ठीक है, 1:4 है, यानी कि टोटल अगर 5 यूनिट बराबर 60 kg है, यानी कि 5 यूनिट बराबर 60 kg है, 5 रेशियो बराबर 60 है, यानी कि 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 1 रेशियो आपका हो जाएगा, 1 रेशियो जो होगा आपका 12 के बराबर हो जाएगा, यानी इसको 12 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 12 तिया 36 और यह आपका 12 दूना 24। 5 रेशियो बराबर 5 यूनिट बराबर 100 kg है, यानी कि 1 यूनिट बराबर 20 हो जाएगा, यानी कि इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 20, यानी कि 20 और ये आपका 80, दोनों का ऐड करेंगे तो 100 kg आ जा रहा है, दोनों का ऐड करेंगे तो 60 kg आ जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ये क्या है, लीड है, लेड और टीन। लेड और टीन मतलब कि लेड और टीन मतलब क्या होता है, सीसा और टीन। ये सीसा है, यानी कि सीसा है, और ये आपका टीन है। ये फिर इसमें क्या है, ये टीन है और ये कॉपर है, यानी कि तांबा है। ठीक है, तो पूछा गया है कि तो नई मिश्र धातु में टीन की मात्रा क्या होगी, तो टीन की मात्रा दोनों को ऐड कर दीजिए, टीन की मात्रा हो जाएगी यानी कि 48 kg, 44 kg, 24 और 20 यानी कि 44 kg जो है आपका दोनों एलॉय में आपका ये शीशा मिल जाएगा, यानी कि टीन मिल जाएगा, टीन। तो आपका 44 kg यानी कि ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह आपको आसानी से एकदम लॉजिकली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं, तो बेसिक ईजी वे में आपको बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। A sugar solution of 3 liter contains 60 kg of sugar. 1 liter of water is added to this solution. Then the percentage of sugar in the new solution is। एक चीनी और पानी के 3 लीटर मिश्रण में 60% चीनी है। यदि इस मिश्रण में 1 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत बताइए। ठीक है, अब देखिए पहले क्या था, 3 लीटर था, सॉल्यूशन कितना 3 लीटर है, 3 लीटर है। ठीक है, जिसमें चीनी जो है 60% है, चीनी यानी कि शुगर जो है आपका 60% है, तो 40% क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, यानी कि वाटर कितना हो जाएगा 40%, पानी कितना हो जाएगा 40%। ठीक है, तो 3 लीटर यानी कि 60% यानी क्या, 60% की बात करें यानी कि 20% मतलब 1/5, यानी कि 60% यानी कि 3/5, 3/5 कितना 3 लीटर में, तो आपका जो यहाँ पर चीनी जो होगा आपका 9/5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, चीनी जो है 9/5 हो जाएगा। और अब देखिए अब क्या बोला गया कि 1 लीटर पानी हम ऐड कर दे रहे हैं, 1 लीटर पानी मिला दे रहे हैं, यानी कि 3 से अब 4 लीटर हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 4 लीटर हो जा रहा है, 3 से अब 4 लीटर हो जा रहा है। तीन से अब
4 लीटर हो जा रहा है। ठीक है, तो 3 सब 4 लीटर हो जाए तो आगे देखिए क्या करना है कि 4 लीटर मिक्सचर में चीनी का परसेंटेज कितना होगा। तो अब क्या पूछा गया कि जो अब नया मिक्सचर हुआ है देन द परसेंटेज ऑफ शुगर इन द न्यू सॉल्यूशन, तो न्यू सॉल्यूशन में जो होगा चीनी की मात्रा कितना होगा। तो 4 लीटर पानी हो गया तो चीनी का मात्रा कितना है 9/4, यानी कि चीनी की मात्रा की बात करें तो 9/5 पहले से था कितना में, अब 4 लीटर में। ठीक है, इंटू 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 20 100 यानी कि 45% हो जाएगा, यानी कि 45% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप लॉजिकली क्वेश्चन को देखेंगे, पूरा वीडियो को अगर अंत तो देखेंगे, जितना भी मैं वीडियो अपलोड किया हूँ अगर आप सभी वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 10 kg of weight price at ₹8 mixed with 15 kg of weight price at ₹10, what is the average price of whole mixture। ₹8 की कीमत वाले 10 किलोग्राम गेहूँ को ₹10 वाली 15 किलो गेहूँ के साथ मिलाया जाता है तो संपूर्ण मिश्रण की औसत कीमत कितनी होगी। ठीक है, सिंपली है, आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको एवरेज निकालना है। तो औसत की क्लास में भी बताया था आपको कि क्वांटिटी इंटू प्राइस मल्टीप्लाई प्राइस क्या होता है आपका टोटल कॉस्ट हो जाता है, टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो कितना है 10 kg है, 10 kg है 8 रुपया वाला यानी कि 80 रुपया हो गया। ठीक है, और 15 kg है 10 रुपया वाला यानी कि आपका 150 रुपया हो गया। तो ये आपका कॉस्ट हो गया। तो एवरेज प्राइस अगर निकालना है, एवरेज औसत निकालना है, एवरेज औसत प्राइस निकालना है तो आप क्या करेंगे टोटल कॉस्ट कितना है 80 + 150 बाय टोटल क्वांटिटी कितना है 10 किलो और 15 किलो यानी कि 25 किलो। तो आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं यानी कि 230/25 आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 9.2 kg आएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इन 2 kg मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड एल्युमिनियम 30% इज कॉपर, हाउ मच एल्युमिनियम पाउडर शुड बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट द क्वांटिटी ऑफ कॉपर बिकम्स 20%। तांबे और एल्युमिनियम के 2 किलोग्राम मिश्रण में 30% तांबा है, इस मिश्रण में कितना एल्युमिनियम पाउडर और मिलाया जाना चाहिए जिससे तांबे का अनुपात 20% हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कॉपर और एल्युमिनियम, ये आपका कॉपर हो गया और ये आपका एल्युमिनियम हो गया। ठीक है, कॉपर और एल्युमिनियम मैंने तांबा और एल्युमिनियम। ठीक है, तो कॉपर एल्युमिनियम पहले कितना था 30%, पहले कितना था 30%, तो कॉपर अगर 30% है यानी कि एल्युमिनियम आपका 70% हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या है कि 3 अनुपात, ठीक है 3 अनुपात इसको लिख सकते हैं 3:7, यानी कि 3:7 है, यानी कि 3:7 जो है आपका क्या है, तो इसको आप क्या करना है देखिए, अब जो है अब क्या बोल रहा है कि कितना पाउडर मिला है, कितना एल्युमिनियम पाउडर मिला है ताकि मिक्सचर जो है कॉपर बिकम्स 20%। तो आप क्या बोल रहे हैं कॉपर आप 20% हो जाना चाहिए, यानी कि 20 और 80 यानी कि 20% होना चाहिए, यानी कि 1:4 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या कॉपर यानी कि एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम को आपको क्या करना होगा बराबर करना होगा, यानी कि एल्युमिनियम को आपको बराबर करना होगा। ठीक है, तो वी हैव टू इक्वल कॉपर अमाउंट बिकम ओनली एल्युमिनियम इज एडेड। अगर हमको एल्युमिनियम ऐड करना है यानी कि तांबे की मात्रा समान रहेगी क्योंकि केवल एल्युमिनियम मिलाया जाता है, कि इस क्वेश्चन में दिया है कि हमको एल्युमिनियम पाउडर ही मिलाना है, यानी कि हमको कॉपर का जो क्वांटिटी है उसको बराबर रखना है। ठीक है, कॉपर का क्वांटिटी का हमको बराबर रखना है। तो पहले क्या है 3:7 है, 3:7 है, आप क्या करेंगे इसको भी करेंगे, यानी कि हमको क्या करना है इसको बराबर करना है, यानी कि हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 3:12, यानी कि ई भी बराबर हो गया, यानी कि आपका यही आ गया। ठीक है, तो कितना का डिफरेंस आ गया, यानी कि 5 यूनिट का डिफरेंस आ गया, 5 यूनिट का डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो ये डिफरेंस आ गया, आप हमको निकालना पड़ेगा कि 2 kg ऑफ मिक्सचर 2 kg ऑफ मिक्सचर है। ठीक है, यानी कि 10 यूनिट जो है 2 kg ऑफ मिक्सचर है, यानी कि टोटल क्या है 10 यूनिट, यानी कि 10 यूनिट जो है आपका 200 ग्राम के 2 kg के बराबर है, यानी कि 200 ग्राम के बराबर है, यानी कि 1 यूनिट जो होगा आपका 200 ग्राम हो जाएगा, 200 ग्राम हो जाएगा, लेकिन हमको 5 यूनिट चाहिए यानी कि 1000, यानी कि 1000 ग्राम, यानी कि हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 2 टाइप्स ऑफ टी कॉस्टिंग ₹180 per kg and ₹280 per kg, in what ratio should this be mixed so that obtained mixture sold at ₹320 per kg to earn a profit of 20% each।
रुपये 180 किलो प्रति ग्राम है और 280 रुपये प्रति ग्राम लागत वाली दो किस्म की चाय किस अनुपात में मिलाई जाए कि प्राप्त मिश्रण में 320 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बेचने पर 20% की लाभ अर्जित हो। ठीक है, तो आपको पहले बताइए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे एलिगेशन से। तो सबसे पहले क्या है कि ये जो है खरीदा हुआ है यानी कॉस्ट प्राइस है, यानी कि कॉस्ट प्राइस है। तो सबसे पहले आपको जो मिश्रण का कॉस्ट प्राइस है उसको भी 20% लाभ होगा, तो इसको हम 20% से पहले हम इसको कॉस्ट प्राइस निकालेंगे ताकि हमका जो भी एवरेज निकलेगा मैंने बीच वाला जो मिक्स पार्ट होगा उसका हमको निकल जाएगा। और दोनों को दो क्वांटिटी का दिया हुआ, दोनों टी का, T1 और T2 का, और हमको मिक्सचर का मिल जाएगा मिक्स वाला पार्ट का, तब हम आसानी से एलिगेशन लगा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर मैंने SP, ठीक है, मैंने विक्रय मूल्य, ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर जो दिया हुआ है, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर कितना है 320 रुपया, 320 रुपये दिया हुआ। सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर कितना दिया 320 रुपये दिया हुआ, तो 320 रुपये जो दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी कि हम यहाँ से CP निकाल सकते हैं। तो मैंने क्रय मूल्य यानी कि जिसमें लागत मूल्य जिससे हम खरीदे हैं, तो CP निकालने के लिए क्या करते हैं, तो अगर 20% का प्रॉफिट हो गया अगर, यानी कि CP में अगर 20% का प्रॉफिट हुआ यानी 120/100 इक्वल वही तो आपका SP होता है। तो यहाँ से आप CP निकाल सकते हैं, यानी कि 320 गुना 100/120, तो 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका फिर कटेंगे इसको तो 16 यानी कि 4, 8 चौक 32 यानी कि 3, तो CP आपका 800/3 आ जाएगा, CP आपका 800/3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से CP निकल गया मिक्स का, मैंने जो भी मिक्सचर है मैंने मिक्स पार्ट का जो है CP इतना आ गया, दोनों का CP हमको पहले से ही पता है। तो यहाँ पर आप एलिगेशन लगा सकते हैं। देखिए अब T1 हो गया, अब आपका T2 हो गया, तो एलिगेशन लगा सकते हैं। तो एलिगेशन कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ जो T1 है 180 रुपये की जो खरीदे हैं और ये 280 रुपये की किलो खरीदे हैं, और यहाँ से आपका 800/3 kg, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज लेते हैं ताकि आपको और अच्छा हो जाए, ठीक है। एक पेज लेते हैं, ठीक है। तो T1 हो गया, आपका T2 हो गया, मैंने चाय 1 और चाय 2, ये चाय 1 जो है 180 रुपये किलो, 180 रुपये किलो, और ये 280 रुपये किलो है, और जो मेरा एवरेज आया 800/3 आया। अब यहाँ पर एलिगेशन लगा सकते हैं। तो इस मेथड को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये जो नीचे आया इस पार्ट को हटा देते हैं, तो हटाएंगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 18 दिया आ जाएगा 54, यानी कि 540 हो जाएगा इधर। अब यहाँ क्या हो जाएगा 28 तिया 84 यानी कि 830, और यहाँ 800 हो गया। अब इसको हम अब ये वाला काम हो गया और ये वाला हो गया, अब इसको ये वाला सिर्फ लेंगे, अब इसको माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 840 में अगर 800 गया तो आपका 40 हो जाएगा, और ये अगर 540 माइनस करेंगे 800 में यानी कि 260 आ जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 2:13, यानी कि 2:13 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी जो होगा आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 729 ml of mixture contain milk and water in the ratio 7:2. How much water is to be added to get a new mixture containing milk and water in the ratio 7:3? 729 मिलीलीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। इनमें कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में यह अनुपात 7:3 हो जाए, ठीक है। तो देखिए पहले कितना था ml 729, ठीक है। तो 729 में क्या ये मिल्क वाला पार्ट होगा, ये वाटर वाला पार्ट होगा, यानी कि मिल्क वाला पार्ट 7 अनुपात है और ये आपका 2 अनुपात है, ठीक है। तो टोटल कितना है 9 यूनिट है, तो 9 यूनिट जो है आपका इसके बराबर है, 9 यूनिट इसके बराबर है, यानी कि यहाँ से आपका 1 यूनिट निकल जाएगा। तो 1 यूनिट जो होगा आपका 1 यूनिट कितना हो जाएगा, यानी कि आप यहाँ लिखते हैं 9 यूनिट बराबर इतना है, तो 1 यूनिट बराबर यानी कि 729/9 यानी कि 81 हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर 81 हो गया, 81 हो गया, ठीक है। 1 यूनिट बराबर 81 हो गया, ठीक है। ठीक है, 1 अनुपात बराबर 81 यूनिट हो गया। अब देखिए इसमें 7 यूनिट है, यानी कि 7 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए सिंपल ही बात है, अब हम क्या करेंगे मिल्क और वाटर का अनुपात लेंगे। तो मिल्क पहले 7 था अब और 2 था, मिल्क और पानी मैंने मिल्क और वाटर 7:2 था इनिशियली, अब फाइनल क्या हो गया 7:3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है मिल्क जो है बराबर है, यानी कि वाटर 1 यूनिट बढ़ गया, 1 यूनिट बढ़ गया वाटर, वही पूछा गया कि कितना पानी मिलाएं, यानी कि 1 यूनिट, तो 1 यूनिट कितना बराबर है 81 के बराबर, यानी कि 81 ml आपका मिलाया जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन डी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अ कंटेनर कंटेन 60 kg ऑफ मिल्क। फ्रॉम दिस कंटेनर 6 kg ऑफ मिल्क वॉज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। दिस प्रोसेस वॉज रिपीटेड फर्दर 2 times। द अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर इज। एक बर्तन में 60 किलोग्राम दूध है, इनमें से 6 किलोग्राम दूध बाहर निकाला जाता है और उतना ही पानी डाला जाता है। यह प्रक्रिया लगातार 2 बार और की जाती है। बर्तन में शेष बचे हुए दूध की मात्रा बताइए। ठीक है, तो इसमें एक आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली फॉर्मूला अगर पता रहेगा तो आप डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इनिशियल क्वांटिटी माने आरंभिक मात्रा, यानी इनिशियल क्वांटिटी यानी कि आरंभिक मात्रा जो है, यानी कि आरंभिक मात्रा कितना है, यानी इनिशियल क्वांटिटी जो है आपका 60 kg है। इनिशियल क्वांटिटी 60 kg है और फाइनल क्वांटिटी निकालने के लिए आप देखिए, अब फाइनल क्वांटिटी मतलब अंतिम मात्रा कैसे निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है, यानी फाइनल क्वांटिटी निकालने के लिए इनिशियल क्वांटिटी माने अंतिम मात्रा, इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है, इनिशियल क्वांटिटी इंटू 1 माइनस वॉल्यूम टेकन आउट। जो भी वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम टेकन आउट डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी की पावर n। n क्या है, n नंबर ऑफ टाइम्स वॉल्यूम टेकन आउट, कितना बार हम वॉल्यूम को निकाल रहे हैं। मैंने यहाँ n का मतलब है कि मिश्रण से कितनी बार मिश्रण निकाला गया है। ठीक है, तो यहाँ आप डायरेक्टली इसको पुट कर देंगे, यानी कि अगर आपको निकालना है कि अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट इन ए कंटेनर, ठीक है, तो कितना बचा हुआ है, तो अंतिम मात्रा, यानी कि अंतिम मात्रा निकालना। तो यहाँ पे का इनिशियल क्वांटिटी कितना है, 60 kg है, इनिशियल क्वांटिटी 60 kg है और आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब वॉल्यूम टेकन आउट, कितना वॉल्यूम हम निकाल रहे हैं, 6 kg निकाल रहे हैं, 6 kg निकाल रहे हैं और इनिशियल कितना है 60 की पावर कितना बार कर रहे हैं, रिपीट 2 बार हो रहा है, यानी कि 3 हो जाएगा। पहले एक बार और 2 बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, 60 हो जाएगा, 6 से 6 करें 10 हो जाएगा, यानी कि 60 गुना 9/10 गुना 9/10 गुना 9/10। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 43.74, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, यह सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो अगर आपको पता होगा तो आप लॉजिकली इसको क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। द एसिड एंड वाटर इन 2 vessel A and B आर इन द रेशियो 4:3 and 2:3। In what ratio should the liquid in both the vessel be mixed to obtain a new mixture in vessel C containing half acid and half water? 2 बर्तनों A और B में अम्ल और पानी का अनुपात 4:3 और 2:3 है। दोनों बर्तनों के द्रव को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि बर्तन C में बने नए मिश्रण में आधा अम्ल और आधा पानी हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एसिड यानी कि अम्ल और वाटर, अम्ल और वाटर का जो आपका अनुपात है, ए वेसल में आपका 4:3 है और बी वेसल में आपका 2:3 है। ठीक है, तो आप कोई भी एक को लेके आप बना सकते हैं, क्योंकि दोनों 50% है, तो कोई भी एक को आप लेके बना सकते हैं। मान लीजिए हम एसिड को लेके चलते हैं। ठीक है, तो एलिगेशन मेथड लगाएंगे, यानी कि ए और बी, ठीक है, एलिगेशन लगाएंगे यानी एसिड वाला पार्ट, तो यानी कि एसिड कितना 4/7, बी में कितना एसिड 2/5। ठीक है, 50% करना है, यानी कि हाँ। अब इसको माइनस कर देंगे, यानी कि अगर हम इसको माइनस करेंगे 2/5 और 1/5 माइनस करेंगे, यानी कि 1/2 माइनस 2/5 करेंगे, यानी कि एलसीएम 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यानी कि 5 माइनस 4 यानी कि 1/10, यहाँ तो 1/10 आ जाएगा। उसी तरह अगर आप माइनस करेंगे 4/7 माइनस 1/2, तो यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा 14 और यहाँ पर 4 यानी कि 8 और यहाँ पर 7 यानी कि 1/14। तो यहाँ से आप डायरेक्टली निकल गया कितना 1/14 और 1/10 और 1/14, 1/10 और 1/14 आप उसको उल्टा कर देंगे, यानी कि 14:10 यानी कि 7:5, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये मैं एसिड के लेके बनाया, ये अम्ल को, वाटर को भी लेके चलेंगे तो ए की जगह पर क्या होता है 3/7 हो जाता और बी की जगह पर क्या हो जाता 3/5 हो जाता। आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका 7:5 ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। A vessel is filled with liquid, 3 part of water and 5 part are syrup. How much of mixture must be drawn off and replaced with water so that the mixture may be half water and half syrup? एक बर्तन द्रव में भरा हुआ है जिसमें 3 भाग पानी है और 5 भाग सिरप है। कितना मिश्रण बाहर निकाला जाए और उतना ही पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण में आधा पानी और आधा सिरप है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है वाटर,
वाटर हो गया, ये आपका सिरप हो गया, ये आपका टोटल हो गया। ठीक है, तो इनिशियली वाटर 3 है और सिरप 5 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, फाइनल क्या है? फाइनल मान फाइनल, ठीक है फाइनल नहीं दिया, इनिशियल दिया हुआ, तो वाटर ऐड इन फाइनल, तो अंतिम मिश्रण में पानी का भाग पूछा गया है। ठीक है, पूछा गया है कि हाउ मच ऑफ मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर सो दैट द मिक्सचर में बी हाफ वाटर एंड हाफ सिरप। ठीक है, तो ये 8 हो गया। अब देखिए, अब हमको क्या करना है कि कितना, हाउ मच मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन अप एंड रिप्लेस विथ वाटर सो दैट मिक्सचर में बी हाफ, तो वाटर को रिप्लेस करना है, यानी कि सिरप को हमको बराबर करना है, यानी कि सिरप को हमको 5 कर देना। ठीक है, सिरप को हमको 5 क्वांटिटी कर देना है। ठीक है, और इसको भी 50% करना है, यानी कि ये भी 5 करना होगा, तभी तो दोनों 50-50 हो जाएगा, 1/5 1/5, यानी कि अब क्या हो जाएगा, टोटल क्वांटिटी 10 हो गया। ठीक है, टोटल क्वांटिटी 10 हो गया, लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है, फाइनल किसके कितना, दो यूनिट जो हो रहा है, 2 यूनिट ऐड हो रहा है, 2 यूनिट ऐड हो रहा है, 2 यूनिट ऐड हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या है कि वाटर ऐड इन फाइनल, मैंने अंतिम मिश्रण में पानी का भाग, तो अंतिम मिश्रण में पानी का भाग कितना हो जाएगा, 2 ऐड किए कितना में, 10 में, यानी कि 1/5, 1/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द रेशियो इन विच टी कॉस्टिंग ₹192 per kg is to be mixed with tea costing ₹150 per kg so that the mixed tea when sold for ₹194.40 per kg gives a profit of 20% is। तो ये भी इस तरह का क्वेश्चन में पहले डिस्कस किया, फिर से बता देना ताकि आपको और समझ में आ जाए। ठीक है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्स टी, अब मिक्स टी का दिया हुआ, मिश्र चाय का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी कि एसपी जो दिया हुआ आपका 194.40 दिया हुआ है, अब प्रॉफिट 20% दिया हुआ है, यानी कि प्रॉफिट अगर 20% है, तो प्रॉफिट अगर 20% है, यानी कि 1/5 है, यानी ई क्या है, सीपी है, और ये आपका प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट है, यानी कि एसपी आपका 6 यूनिट हो जाएगा, तो 6 यूनिट बराबर इतना है, यानी कि 6 यूनिट जो है आपका 194.4 के बराबर है, यानी कि 1 यूनिट जो होगा आपका 32.4 के बराबर हो जाएगा। तो हमको सीपी निकालना है, यानी कि 5 यूनिट निकालना है, तो सीपी आपका हो जाएगा 5 यूनिट, यानी कि 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 162 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, सीपी निकल गया मिक्स पार्ट का। अब क्या है, दोनों का सीपी टी ए और टी बी का सीपी दिया हुआ है, यानी कि दोनों दो का दिया है जिसको मिलाना है, तो यहाँ से आप एलिगेशन लगा सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, आप एलिगेशन लगाना है, यानी कि पहले 192 था पहला वाला टी का, और दूसरा वाला का 50 था, और मिक्स वाला पार्ट का अगर हमको 20% का प्रॉफिट होगा तो हमको 162 रुपये कॉस्ट प्राइस पड़ेगा। अब इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे, यानी कि यहाँ का 12 आ जाएगा, यहाँ पर 30 आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, 4 से 6 से करेंगे 2 और 6 5 2:5, यानी कि 2:5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर ऑफ 4 कंटेनर आर 5:3, 2:1, 3:2 and 7:4 respectively, in which container is the quantity of milk relative to water minimum। 4 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:3, 2:1, 3:2 और 7:4 है। कौन से बर्तन में दूध की मात्रा पानी के संबंध में कम है? ठीक है, तो सभी क्वांटिटी को लेंगे। ठीक है, पहले बार देखते हैं, एक का लेते हैं पहला पार्ट। तो पहला पार्ट में क्या है, जो मिल्क है 5 है और वाटर आपका 3 है, यानी कि 5 और 3 है, तो मिल्क बाय वाटर का निकालना है, यानी कि मिल्क बाय वाटर, मिल्क कितना है, ये जो रेशियो दिया हुआ है मिल्क और वाटर का दिया है, यानी कि 5/3 करेंगे, तो 5/3 करेंगे यानी क्या हुआ, 1.67 हो जाएगा। दूसरा वाला कंटेनर लेंगे, यानी कि मिल्क बाय वाटर का रेशियो, यानी कि मिल्क कितना दिया, 2:1, 2/1, यानी कि 2/1, यानी कि इसका 1 हो जाएगा। तीसरा वाला देखेंगे, तीसरा कंटेनर की बात करेंगे, तीसरा कंटेनर में कितना है, मिल्क और वाटर का पूछा है, तो 7/4, यानी कि 7/4, यानी कि 7/4 की बात करें, यानी कि 4 कंटेनर होगा, कंटेनर 4, 7/4 यानी कि 1.75, और फोर्थ कंटेनर की, थर्ड कंटेनर की बात करें तो आपका दिया है 3/2, 3/2 यानी कि 1.5। तो पूछा है कि किसमें, कौन से बर्तन में दूध की मात्रा पानी से संबंध में कम है, यानी कि कम किसमें है, तो आपका 1.5, इसमें सॉरी इसमें 2 होगा। ठीक है, तो सबसे कम तो 1.5 है, यानी कि तीसरा कंटेनर, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
और अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप या चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको क्लास का PDF, क्लास का नोटिफिकेशन, वीडियो का नोटिफिकेशन, जो भी आपको इस चैनल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर आपको फ्री टेस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप टेस्ट भी दे सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। अमेजिंग क्लासेस के नाम से ही मिलेगा और वहाँ पर आपका AC करके लोगो, जो आपका यूट्यूब के चैनल का लोगो, वो लोगो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा इसे लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि सभी दोस्त देख सकें। और अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी, चाहे कोई भी एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी किसी भी तरह का क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर उसका मैं लिए मैं हेल्प कर सकूं, ठीक है। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल घंटी दबा दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप रेगुलर बेसिस पे अपनी तैयारी को करते रहें और टेस्ट देते रहें, ताकि आपका इम्प्रूवमेंट हो और आप सिलेक्शन जरूर लें। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और एकदम सिलेक्शन होगा। अगर आप ठान लेंगे कि हमको सिलेक्शन लेना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।